तो आज है 30 मई 2026 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का अब तक का कार्यकाल आपको कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। 1199 पंचायतों में आज बनेगी गांव की सरकार। हिमाचल में तीसरे और अंतिम चरण के लिए होगी वोटिंग। पंचायती राज संस्थाओं की तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रदेश भर में शनिवार को 1199 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की जाएगी। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी इंतजाम करने को लेकर उपायुक्तों को पहले से निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राज्य की कई बूथों में 28 मई को हुए चुनाव में लड़ाई झगड़े की नौबत की सूचनाएं मिली है। ऐसे में आखिरी चरण के चुनाव को लेकर आयोग और भी अलर्ट हो गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 6 जून को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, कई बड़े निर्णय ले सकती है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 जून को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक का आयोजन प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगा। मंत्रिमंडल बैठक के लिए हालांकि कार्यसूची बाद में प्रेषित की जाएगी, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को स्वीकृति मिल सकती है। विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने एवं सृजित करने का भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। राज्य में शहरी निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कारण जारी आदर्श आचार संहिता को देखते हुए सरकार कई निर्णय को नहीं ले पाई है। इसे देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इससे पहले गत 22 मई को आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर विपक्षी भाजपा ने भी सवाल उठाए थे। सुक्खू सरकार ने रिटायर्ड ग्रुप डी कर्मचारियों को दी राहत, सभी का बकाया ईरेज जारी करने का फैसला, हजारों परिवारों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2016 के बाद के पेंशन और फैमिली पेंशन एरियर का पूरा भुगतान जारी करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अब पात्र पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की लंबित एरियर का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। इस फैसले से हजारों पेंशनरों और उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए अथवा सेवा के दौरान वेतन होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन एवं फैमिली पेंशन एरियर का शेष भुगतान तुरंत किया जाएगा। इसके साथ ही उन पोस्ट 2016 पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भी राहत दी गई है, जिनकी मूल पेंशन 25,000 रुपए तक तथा फैमिली पेंशन 15,000 रुपए प्रति माह तक है। सभी सरकारी भर्तियों में होगा ड्रग टेस्ट, सीएम ने दिया आदेश, कार्मिक विभाग जारी करेगा गाइडलाइन। हिमाचल प्रदेश सरकार चिट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग से पहले ड्रग टेस्ट को अवश्य करने जा रही है। ये टेस्ट अब नौकरी से पहले होने वाले मेडिकल का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार शाम को प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में आदेश दिए हैं। कार्मिक विभाग को कहा गया कि इस बारे में संबंधित गाइडलाइन सभी महकमों के लिए जारी की जाए। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने चिट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत इस तस्करी में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए कहा था। पुलिस वाहनों समेत 37 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि 92 कर्मचारियों पर अब ये कार्रवाई होना बाकी थी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों से इस सूची पर हुए काम की जानकारी ली। जिन विभागों ने अभी आरोपी कर्मचारियों को टर्मिनेट नहीं किए, उन्हें इस बारे में जल्द कार्रवाई करके रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग के तहत बनाए गए भारतीय निदेशालय की समीक्षा की और साथ ही सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि अपने अपने विभागों के तहत खाली पदों की जानकारी कार्मिक विभाग को जल्द दी जाए। इन पदों को कब और किस तरह से भरना है, उस पर फिर सरकार फैसला लेगी। क्लास 4 पेंशनरों के भुगतान को 110 करोड़ रुपए जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास 4 पेंशनरों को राहत देते हुए उनके लंबित संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान करने के लिए 110 करोड़ रुपए जारी की है। इनमें पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों का एरियर शामिल है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को इसका मेमोरेंडम जारी कर सभी ट्रेजरी अधिकारियों और विभागों के डीडीओ को भुगतान के लिए कहा है। इससे पहले भी सीएम ने इस बारे में लंबित एरियर की बिल तुरंत ट्रेजरी में भेजने और निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा था।
टेट पास करने की डेडलाइन 1 साल बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को दी आंशिक रात परीक्षा में छूट देने से साफ इनकार है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट से छूट मांग रहे देश के लाखों शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेट पास करने की डेडलाइन 1 साल के लिए बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि टेट पास करना ही होगा। शीर्ष अदालत ने कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए अब 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है। कोर्ट ने यह फैसला कई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया है। हालांकि अदालत ने उन याचिकाओं को फिर से खारिज कर दिया जिसमें 2009 से पहले नियुक्त हुए सभी टीचर को अनिवार्य टेट के दायरे से बाहर रखने की मांग की गई थी। टेट और जेईई भर्ती परीक्षा की तिथियां टकराई, अभ्यर्थियों ने की तिथि बदलने की मांग। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जेईई भर्ती पोस्ट कोड 26,015 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 13, 14 और 16 जून को आयोजित की जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जून 2026 टेट परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी किया गया है। दोनों परीक्षाओं की तिथियां एक दूसरे से टकराने के कारण हजारों विद्यार्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सबसे अधिक परेशानी 13 और 14 जून को सामने आई है। 13 जून को जेईई भर्ती परीक्षा के साथ ही टीएचटी आर्ट्स टेट और टीएचटी मेडिकल टेट आयोजित किए जाएंगे। इसी तरह 14 जून को जेईई भर्ती परीक्षा और जेईई टेट एक ही दिन निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवार ने सरकार, राज्य चयन आयोग और शिक्षा बोर्ड से परीक्षा तिथियों में बदलाव करने की मांग उठाई है। नए मुख्य सचिव के लिए 5 अफसरों का पैनल, कार्मिक विभाग ने सीएम को भेजी फाइल, कल होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव को लेकर रेस तेज हो गई है। वर्तमान मुख्य सचिव संजय गुप्ता शनिवार 30 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद ब्यूरोक्रेसी का मुख्य कौन होगा, इसका फैसला मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे। इससे पहले कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को 5 अधिकारियों का पैनल बनाकर भेजा है जो अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक में है। इस फाइल पर फैसला रविवार रात 10 बजे के बाद होगा। इस पैनल में सबसे सीनियर 1993 बैच के कमलेश कुमार पंत है जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव फॉरेस्ट, होम और विजिलेंस के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी है। सरकारी केंद्रों से धान का बीज गायब, खाली हाथ लौट रहे किसान, फसल को लेकर सताने लगी चिंता। गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत हिमाचल प्रदेश के किसान खरीफ की मुख्य फसल धान की बिजाई की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन खेती के इस सबसे महत्वपूर्ण समय में सरकारी वितरण केंद्रों पर धान का बीज समाप्त होने से किसानों की चिंताएं बेहद बढ़ गई है। सांस नली में कुरकुरा फंसने से युवक की मौत, अर्की के तालगांव में पेश आया वाकया, पीजीआई में तोड़ा दम। उपमंडल अर्की ही ग्राम पंचायत गनागू घाट के तालगांव निवासी एक युवक की सांस की नली में कुरकुरा फंस जाने से दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान हेमंत शर्मा, उम्र 28 वर्ष, पुत्र दीपराम शर्मा के रूप में हुई है। चंबा के सनवाल में गुआरी वार्ड का चुनाव रद्द, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रक्रिया से पूरी पोलिंग पार्टी हटाई। चंबा जिले के तीसरा विकास खंड की ग्राम पंचायत सनवाल के वार्ड नंबर 2 गुआरी में हुए पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है। आयोग ने मतदान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद 30 मई को दोबारा मतदान करने का आदेश जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में घटेगा आईएफएस अधिकारियों का कैडर, डीएफओ की संख्या भी होगी कम, नई व्यवस्था पर काम शुरू। हिमाचल प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के तहत प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करने जा रही है। हिमाचल में भारतीय वन सेवा आईएफएस कैडर में कटौती की जाएगी। अभी आईएफएस कैडर स्ट्रेंथ 114 है, इनमें से 15% प्रतिनियुक्ति पर है। इसे कम कर 83 किया जा रहा है, यानी कुल 31 अधिकारियों को कम किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है। कैडर कम होने के बाद वन विभाग मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर पर व्यवस्था कैसे बदलेगी, इस पर काम चल रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों के साथ इसे लेकर बेहतर चर्चा कर विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चेस्ट हिल मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य केंद्र सरकार समेत ईडी और सीबीआई को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन के रिहायशी प्रोजेक्ट चेस्ट हिल में वित्तीय अनियमितताओं, बेनामी लेन देन और धारा 118 के उल्लंघन के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को शुरू हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया, न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार समेत प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस अधीक्षक शिमला सोलन,
संजय गुप्ता ईडी सीबीआई आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा चैटर हिल के प्रमोटर एवं डेवलपर हंसराज आदित्य सिंह और अर्पित गर्ग को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। खबर HRDC से हिमाचल प्रदेश में 1 जून से बिना हिमबस कार्ड नहीं मिलेगी फ्री यात्रा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को HRDC बसों में मिलने वाली मुफ्त यात्रा सुविधा अब हिमबस कार्ड से जोड़ दी गई है। 1 जून 2026 से बिना हिमबस कार्ड या पास के छात्रों को HRDC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है, लेकिन अब तक प्रदेश भर में केवल 12,502 विद्यार्थियों ने हिमबस कार्ड बनवाए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 7 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। हिमाचल के सभी स्कूलों में 14 जून तक 7% तंबाकू मुक्त प्रमाणन अनिवार्य, उपनिदेशकों को जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 14 जून तक 7% तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अनुपालन और प्रमाणन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी किया है। इसके तहत बाल वाटिका से लेकर जमा 2 तक के सभी स्कूलों और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को निर्धारित 9 गतिविधियां पूरी करते हुए स्व मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हिमाचल में उच्च शिक्षा के लिए 1% ब्याज पर मिलेगा लोन। सीएम सुक्खू ने विद्यार्थियों से भरपूर लाभ उठाने का किया आह्वान। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित अनुसूचित जनजाति के 21 विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में भेंट की और अपने शैक्षणिक अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज पर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाकर जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेगी हिमाचल कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश दिए कि देश में CBSE परीक्षाओं में सामने आ रही अनियमितताओं और नीट पेपर लीक मामले के विरोध में 1 या 2 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने इस संबंध में सभी जिला अध्यक्षों से कहा है कि वे अपने अपने जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजें। नगर निगम के सदन में जबरन घुसे टर्मिनेट सैब कर्मचारी, भारी हंगामे के बाद पुलिस ने खदेड़ा। शिमला नगर निगम की बैठक शुक्रवार को भारी हंगामे और हाई वोल्टेज ड्रामे की भेंट चढ़ गई। एस्मा लागू होने के बाद टर्मिनेट किए गए 41 सैब कर्मचारियों की बहाली न होने से बढ़ के सीटू कार्यकर्ता और कर्मचारी जबरन निगम सदन बचत भवन के भीतर घुस गए। हालात बेकाबू होते देख भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को धक्के मारकर बाहर निकाला। HPU की 37 प्रवेश परीक्षाओं में बैठेंगे 21,328 अभ्यर्थी, एडमिट कार्ड जारी। हिमाचल प्रदेश विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न UG, PG और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विद्यालय की ओर से जारी विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष कुल 37 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं में 21,328 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 1 जून से 16 जून तक किया जाएगा। इस बार BEd प्रवेश परीक्षाओं के लिए सबसे अधिक 8,428 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान, एंटी हेलनेट भी फटे, 10 जिलों में अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने भारी तबाही मचाई है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में हुई जोरदार ओलावृष्टि और बारिश ने बागवानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान सेब की नकदी फसल को हुआ है। ओलों की मार इतनी खौफनाक थी कि सेब की सुरक्षा के लिए लगाए गए एंटी हेलनेट तक तार हो गए। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ भीषण ओलावृष्टि हुई। मंडी जिले के करसोग, डेंग, खतेड़, शिमला के सेब ओलीला के रोड, सुरोतव, कोटखाई, थरोला व खड़ापत्थर और सिरमौर जिले के लादी क्षेत्र कोटी पहुंच में ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। इससे सेब उत्पादकों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 मई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला और चंबा सहित प्रदेश के 10 जिलों में तेज हवाएं चलने और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।